जय हिंद दोस्तों, मैं एडी के भारतीय आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल एडी के इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं इंग्लिश के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर के आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी अपना परिचय कैसे दें। बहुत से दोस्तों का कहना है कि सर सेल्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा दीजिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपको अपनी नई क्लासरूम में सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है। या मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं, आपको इंटरव्यूअर के सामने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है। या आप एक मान लीजिए ऑडिटोरियम है, आपको हजारों लोगों के बीच अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है। तो इसलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाला है। आप एक कहावत सुने होंगे, वेल बिगन इज हाफ डन, यानी अच्छे शुरुआत का मतलब आधा काम हो जाना। मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं और अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आप अच्छे से दे दिए, तो समझिए आपका आधा इंटरव्यू वहीं पे समाप्त हो गया। तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से हम देखेंगे, पढ़ेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप आप इसको नोट करते चलिए। देखिए, सबसे पहले आप मान लीजिए कहीं इंटरव्यू देने गए हैं, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले इंटर करना होगा, या क्लासरूम में गए हैं या आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं, आप विदाउट परमिशन के अंदर नहीं जाएंगे। तो इंटर के लिए क्या करना होता है, पहले परमिशन लिया जाता है। तो परमिशन कैसा होना चाहिए, फॉर्मल, यानी शिष्टाचार के साथ आप परमिशन लेंगे। तो क्या बोलेंगे, मे आई कम इन सर। सबसे पहले आप किसका यूज कीजिएगा, मे आई कम इन सर, यानी आप परमिशन मांग रहे हैं। उसके बाद आप अंदर जाएंगे, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप है हमारा ग्रीट करना। तो ग्रीट कैसे करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। यानी आप यदि 12 बजे, दोपहर के 12 बजे के पहले आप गए हैं, तो किसका यूज करेंगे, गुड मॉर्निंग। उसके बाद 12 बजे के बाद गए हैं और 5 बजे के पहले, तो आप यूज करेंगे गुड आफ्टरनून। और यदि आप 5 बजे शाम के बाद आप गए हैं इंटरव्यू में, तो गुड इवनिंग का यूज करेंगे। और हाँ, एक बात आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी आप हाय, हेलो, हे, व्हाट्सएप का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक इनफॉर्मल तरीका है, यानी यह एक रूड वर्ड है। इसका यूज हम कभी भी ग्रीट के लिए नहीं करते हैं। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है। तीसरा स्टेप है नाम बताना, यानी अपने नाम को बताना। ग्रीटिंग करने के बाद हम अपने नाम को बताते हैं। तो कैसे आप नाम को अपने बताने के लिए हम 4 तरीके से नाम को बताया जाता है। जैसे माई नेम इज, दिस इज, आई एम और माई सेल्फ। एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि माई सेल्फ के साथ अपने नाम को आप कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि माई सेल्फ एक पॉजेसिव प्रोनाउन है और पॉजेसिव प्रोनाउन के ठीक बाद एक नाउन का यूज करना गलत माना जाता है। तो इसलिए आप इसका यूज कभी नहीं करेंगे। आप चाहे तो 3 तरीके से आप अपने नाम को बता सकते हैं। मैं तो कहूँगा सबसे बेटर रहेगा आप माय नेम इज के साथ अपने नाम को बताइए। जैसे माय नेम इज लक्ष्मी, माय नेम इज श्वेता, माय नेम इज नेहा, माय नेम इज रेखा, या माय नेम इज सोहन, माय नेम इज मोहन। जो भी आपका नाम हो, आप इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब हमारा चौथा स्टेप है प्लेस, यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो इसको भी बताने के लिए 2 तरीके से आप बता सकते हैं। जैसे आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग टू, दोनों का मतलब सेम होता है। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले, तो आप क्या कहिएगा कि मैं बिहार से हूँ। तो इस आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम बिहार। अब इसमें देखिए कि या इस तरह कह सकते हैं आई बिलोंग टू बिहार। ये तो हो गया कि आप मान लीजिए कि दूसरे स्टेट में गए हैं इंटरव्यू देने। मान लीजिए आप दिल्ली गए हैं और आप बिहार से हैं, तब आप कहिए कि आई एम फ्रॉम बिहार या आई बिलोंग टू बिहार, क्योंकि आप दूसरे स्टेट में गए हैं अपना इंटरव्यू देने। अगर यदि आप मान लीजिए कि बिहार से हैं और आपका इंटरव्यू बिहार में ही हो रहा है, तो आप कैसे कहिएगा, मैं बिहार का ही हूँ। इसमें ही वर्ड जो आ रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि ही वर्ड से पता चल रहा है
कि आप बिहार के रहने वाले हैं और आपका इंटरव्यू भी बिहार में ही हो रहा है, तो ऐसे केस में हम एक वर्ड का यूज करते हैं, वो क्या है, इटसेल्फ। मान लीजिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं और आपका इंटरव्यू बिहार में हो रहा है, तो अब इस केस में आप कैसे बोलिएगा, आई एम फ्रॉम बिहार इटसेल्फ। इटसेल्फ का यूज हम क्यों किए, क्योंकि हम बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में ही हमारा इंटरव्यू हो रहा है, तो ऐसे केस में हम इटसेल्फ का यूज करते हैं। इसी प्रकार आई बिलोंग टू बिहार इटसेल्फ, आप इटसेल्फ का यूज करेंगे क्यों, जब आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और आपका इंटरव्यू उसी स्टेट में हो रहा है, तभी आप इटसेल्फ का यूज करेंगे। यदि आपका इंटरव्यू दूसरे स्टेट में हो रहा है तो आप इटसेल्फ का यूज नहीं करेंगे। अब चलिए हम देखते हैं कि हमारा पांचवा स्टेप क्या है। पांचवा स्टेप होता है फैमिली का नाम बताना, यानी फैमिली के बारे में बताना। यदि आपसे पूछा जाए फैमिली के बारे में तो ही बताएंगे, यदि नहीं पूछा जाए तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि यदि आपको कहीं बताना पड़ सके तो आप कंफ्यूज में नहीं पड़िएगा। तो देखिए, फैमिली के बारे में बताने के लिए आपको एक लाइन याद करना पड़ेगा, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, यानी मेरे इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के अलावा, आई हैव, अब देखिए आपके पास जितने भाई हैं जितने बहन हैं, मान लीजिए आपके पास 2 भाई हैं और 2 बहन हैं, तो आप कैसे बोलिएगा, आई हैव 2, मान लीजिए आपके पास 2 बड़े भाई हैं, तो आप कैसे बोलिएगा, आई हैव 2 elder brothers and 2 younger सिस्टर्स। देखिए, यदि आपके पास 2 बड़े भाई हैं और 2 छोटी बहन हैं तो आप इस तरह कहिएगा, आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स एंड 2 यंगर सिस्टर्स। अब यदि आपके पास ये भी तो हो सकता है कि आपके पास एक बड़ा भाई हो और एक छोटी बहन हो, तो आप कैसे बोलेगा, आई हैव एन एल्डर ब्रदर, यहाँ ब्रदर्स नहीं कहें क्योंकि एक भाई है, तो यहाँ आप कहेंगे आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड और अ यंगर सिस्टर, यानी मेरे पास एक बड़े भाई हैं और एक छोटी बहन है। तो ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आपके पास जितने हो उतने लिख सकते हैं, एक कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही है और एक ही होगा। मान लीजिए आपके पास 2 भाई हैं 3 बहन हैं, या आपके पास 3 भाई हैं 2 बहन हैं, जो भी हो सकता है वो आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद आता है कि अपने पिताजी के बारे में, अपने माता के बारे में बताने के लिए तो आप बता सकते हैं, जैसे माई फादर इज अ बिजनेसमैन, माई फादर इज अ टीचर, माई फादर इज अ, मतलब जो भी हो वो आप बता सकते हैं। जैसे माई फादर इज अ टीचर, मान लीजिए आपके पापा जी एक शिक्षक हैं, तो आप कैसे कहिएगा, माई फादर इज अ टीचर। या आपके पापा जी एक डॉक्टर है, तो आप कैसे कहिएगा, माई फादर इज अ डॉक्टर। जो भी आपके पापा जी काम करते हैं वो आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मदर की बात है, तो माई मदर इज अ, माई मदर इज अ हाउस वाइफ। मान लीजिए आपके माता एक हाउस वाइफ है, तो आप कह सकते हैं कि माई मदर इज अ हाउस वाइफ। यदि आपके माँ अगर शिक्षक हैं तो आप कैसे बोलेगा, माई मदर इज अ टीचर, माई मदर इज अ नर्स, जो भी हो आप कह सकते हैं। अब आप बताइएगा कि आई बिलोंग टू, कि आप
किस तरह के फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। मान लीजिए आप आई बिलोंग टू अ मान लीजिए कि हम बिलोंग कर रहे हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो आप कैसे कहेगा आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। या आप हाई क्लास फैमिली से हैं तो आई बिलोंग टू अ हाई क्लास फैमिली, या आई बिलोंग टू अ लोअर क्लास फैमिली। इस तरह आप अपने फैमिली के बारे में बता सकते हैं। अब देखिए छठा स्टेप हमारा क्या है। छठा स्टेप है क्वालिफिकेशन, यानी अपने क्वालिफिकेशन को बताना। तो इसको आप किस तरह बताएंगे, देखिए आई एम इन क्लास, यहाँ यदि क्लास है तो यहाँ आप केवल 6 बोलेंगे, 7 बोलेंगे, 8 बोलेंगे, 9 बोलेंगे, 10 बोलेंगे, 11 बोलेंगे, 12 बोलेंगे। यहाँ आप ऐसे नहीं बोलेंगे 6th 5th, ऐसे आप यहाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ है क्लास। आई एम इन क्लास तो यहाँ आप बोलेंगे 6, आई एम इन क्लास 7, आई एम इन क्लास 8, आई एम इन क्लास 9, आई एम क्लास 10, आई एम क्लास 11, आई एम क्लास 12। इस तरह करके आप बोलेंगे। यहाँ 6th नहीं लगाएंगे क्योंकि यह गलत हो जाता है। अब देखिए दूसरा तरीका है आई एम इन 6th स्टैंडर्ड। यहाँ देखिए यहाँ 6th लगा क्योंकि यहाँ क्लास नहीं है, स्टैंडर्ड लगा है। इस पर आप बोलेंगे 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड। इस तरह करके आप इसको बताएंगे। यहाँ क्लास नहीं है तो यहाँ पे आप 6th बोल सकते हैं, 5th बोल सकते हैं, 8th बोल सकते हैं। तो यहाँ आप इस तरह बोल सकते हैं। और देखिए अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं तो आप कैसे बोलेंगे आई एम ग्रेजुएट, यानी मैं ग्रेजुएशन फाइनल कर चुका हूँ। या आप मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं तो आप कहिएगा आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, मैं एक मतलब कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। या आप इस तरह बोल सकते हैं, मान लीजिए आप बीटेक कर लिए हैं या पीएचडी कर लिए हैं तो आप कैसे बोलिएगा आई एम अ बीटेक, मैं एक बीटेक हूँ, मैं बीटेक कर चुका हूँ। या आप मान लीजिए पीएचडी कर रहे हैं तो आप कैसे बोलिएगा आई एम पीएचडी, आई एम। उसके बाद इन आप जो चीज़ से किए हैं, मान लीजिए आप बीटेक कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो आप कैसे बोलेगा आई एम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आई एम बीटेक इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियर। या आई एम पीएचडी इन फिजिक्स, आई एम पीएचडी इन इंग्लिश, आई एम पीएचडी इन मैथमेटिक्स। आप इस तरह से बोल सकते हैं। अगर यदि आप यह एक दूसरा तरीका है, मान लीजिए आप कोई हायर एजुकेशन कर रहे हैं, परसू का मतलब होता है करना। तो आप कैसे बोलिएगा, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किए नहीं है कर रहे हैं, तो आप कैसे बोलिएगा आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, यानी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप कैसे कहेगा आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इस तरह करके ये हायर एजुकेशन, मान लीजिए आप +2 के बाद में आप जो एजुकेशन कर रहे हैं हायर एजुकेशन, तो इस तरह आप बोल सकते हैं। या मान लीजिए आप पीएचडी कर रहे हैं तो आई एम परसुइंग पीएचडी, आई एम परसुइंग बीटेक। इस तरह करके आप बोल सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है आई एम इन, मान लीजिए आप बीए सेकेंड ईयर में तो आई एम इन बीए सेकेंड ईयर, I am BA in I am in BA second year, I am in BA third year, I am in BSc second year। या आप मान लीजिए पीएचडी कर रहे हैं तो आई एम इन पीएचडी सेकेंड ईयर, या जो भी है आप इस तरह बोल सकते हैं। तो इस तरह आप अपने एजुकेशन को बता सकते हैं। अब चलिए देखते हैं 7वां हमारा स्टेप क्या है। 7वां स्टेप है एडिशनल क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन को हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, यानी एडिशनल क्वालिफिकेशन। इसका मतलब होता है अतिरिक्त, मतलब कि आपके पास अतिरिक्त क्या चीज़ की जानकारी है, अतिरिक्त मतलब एजुकेशन। तो इसके बारे में यदि आपके पास कोई अतिरिक्त क्वालिफिकेशन है तो बता सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको नहीं बता सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास, चलिए देखते हैं कैसे बताएंगे। यदि आपके पास मान लीजिए आप 6 मंथ के कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं तो आप कैसे बोलेंगे आई हैव डन 6th मंथ बेसिक कंप्यूटर कोर्स, यानी मैं
6 महीने मतलब 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया हूँ। अब आप फ्रॉम बताएंगे इंस्टीट्यूट आप कहाँ से किए हैं, तो इंस्टीट्यूट का आप नाम बताएंगे। इन ईयर आप कितने कौन से सन में किए हैं ये आप बताएंगे। यदि आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं चाहें तो उतना ही कहकर स्टॉप कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम जैसे सुगौली से KYP से कम किए हैं, तो मान लीजिए आई हैव डन 6 मंथ बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम KYP सुगौली इन 2020, यानी 2020 में हम KYP से कंप्यूटर कोर्स किए हैं। तो इस तरह बता सकते हैं। एक और दूसरा तरीका है, मान लीजिए जैसे आई हैव डन 6 मंथ्स कोर्स या डिप्लोमा ऑन कोर्स नेम फ्रॉम इंस्टीट्यूट इन एयर, यानी मान लीजिए कि जैसे आप 6 मंथ का डिप्लोमा किए हैं। आई हैव डन 6 मंथ डिप्लोमा हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकता है, या कोई भी कोर्स हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो लिखे हैं वही, आप जो भी किए हैं वो लिख सकते हैं। आई हैव डन 6 मंथ डिप्लोमा ऑन, कोर्स का नाम बताएंगे आप क्या चीज़ से किए हैं, मैकेनिकल इंजीनियर से किए हैं या कंप्यूटर साइंस से किए हैं, फ्रॉम इंस्टीट्यूट आप जिस इंस्टीट्यूट से किए हैं, इन ईयर। इस तरह करके आप अपना एडिशनल क्वालिफिकेशन भी बता सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 8वां स्टेप क्या। हमारा 8वां स्टेप है एक्सपीरियंस, यानी प्रैक्टिस। आपके पास क्या क्या चीज़ की प्रैक्टिस है, कितने दिन की प्रैक्टिस है, इसको बताना होता है। मान लीजिए आपके पास किसी चीज़ का प्रैक्टिस नहीं है, तो आप कहेंगे आई एम अ फ्रेशर, यानी मेरे पास किसी चीज़ का प्रैक्टिस नहीं है। यदि आपके पास 3 महीना का, 6 महीना का, 2 साल का, अगर आप कंप्यूटर साइंस में एक्सपर्ट है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप कहेंगे आई हैव 3 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द कंप्यूटर साइंस, या 2 मंथ भी हो सकता है, या 6 मंथ भी हो सकता है, या 2 ईयर भी हो सकता है। अब देखिए दूसरा बताने का तरीका है, आई हैव 2 ईयर्स ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस, यानी मेरे पास 2 साल का सेल्स एक्सपीरियंस है। या अब देखिए तीसरा तरीका है, आई हैव डन 3 ईयर्स डिप्लोमा, मेरे पास 3 साल का डिप्लोमा कोर्स मैं किया हुआ हूँ, उसमें मेरा एक्सपीरियंस है। तो इस तरह करके आप अपने एक्सपीरियंस को बता सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि यही चीज़ हो सकता है। आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप यहाँ बता सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर हमारा स्टेप क्या है। हमारा 9वां स्टेप है स्ट्रेंथ, यानी आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आप इस तरफ भी कह सकते हैं, आई एम कम्युनिकेटर, यानी कम्युनिकेटर का मतलब होता है बातचीत करने वाला। यानी इस तरह भी आप बोल सकते हैं, आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, यानी मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ। या आई एम अ मल्टीटास्कर, यानी मल्टीटास्कर यानी कि मैं, इस तरह भी आप कह सकते हैं, आई एम अ गुड मल्टीटास्कर, मैं किसी भी काम को अच्छे से कर लेता हूँ। या तीसरा स्टेप है, आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, यानी मैं अच्छे विचार वाला आदमी हूँ, मैं अच्छे से सोच सकता हूँ, अच्छी चीज़ें सोचता हूँ। यानी स्ट्रेंथ का मतलब अपने बारे में बताना कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं अच्छे से किसी से बात कर सकता हूँ, मैं अच्छे किसी काम को भी अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, और मैं हमेशा मतलब कि पॉजिटिव सोचता हूँ, अच्छा ही सोचता हूँ। तो ये है हमारा स्ट्रेंथ। अब देखिए हमारा 10 नंबर जो है लाइफ है, यानी आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये चीज़ बताना होता है। जैसे आई वांट टू बी अ गुड टीचर, यानी मैं एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूँ, या मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, यानी जो भी आप बनना चाहते हैं आगे अपने भविष्य में, वो यहाँ बता सकते हैं। आई वांट टू बी अ गुड टीचर, आई वांट टू बी अ गुड स्टूडेंट, आई वांट टू बी अ गुड डॉक्टर, यानी जो भी है आप बता सकते हैं। इसको बताने के लिए एक दूसरा भी तरीका है, द एम ऑफ माई लाइफ इज, जो भी है आप जो भी बनना चाहते हैं, और टीचर जो भी है वो बता सकते हैं। तो ये हमारा है 10 नंबर लाइफ है, यानी मैं फ्यूचर में क्या बनने वाला हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा 11 नंबर स्टेप क्या है। 11 नंबर स्टेप है हॉबी, यानी आप क्या क्या चीज़ पसंद करते हैं वो बताना पड़ता है। जैसे मान लीजिए माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज कुकिंग, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट,
यानी आपका कोई भी हॉबी हो आप बता सकते हैं। इसका माई हॉबी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी कह सकते हैं, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव डांसिंग, आई लव कुकिंग, आई लव प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह भी आप कह सकते हैं। अब ये भी तो हो सकता है कि आपका हॉबी एक ना होकर के 2 या 3 और अधिक भी हो सकता है 1 से। तो इसको आप कैसे बोलिएगा, देखिए, माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग बुक्स। यानी कि मेरा हॉबी है गाना भी सुनना और बुक भी पढ़ना, किताबें भी पढ़ना। जैसे माई माई हॉबीज आर listening to music and reading books। इस तरह भी आप कह सकते हैं। माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग बुक्स, या माई हॉबीज आर डांसिंग एंड कुकिंग। यानी जो भी आपका हॉबी इस तरह बता सकते हैं, या आप इसका भी यूज कर सकते हैं। आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग बुक्स। इस तरह करके आप अपने हॉबी को बता सकते हैं। और हमारा 12 नंबर स्टेप है इंड। आपको इंड भी करना है। तो इंड कैसे करेंगे, दैट्स ऑल अबाउट मी एंड थैंक यू। आपको इंड भी करना है और उनका धन्यवाद भी देना है। तो इस तरह करके आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन एक बेहतर तरीके से दे सकते हैं। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।